असद कैफी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जी, बहुत अगर शुक्रिया। हम बात करें चकोरी बेगम की करैक्टर की, तो करैक्टर भी उनके बहुत लोगों ने पसंद किए, उनकी एक्टिंग लोगों ने बहुत पसंद की और माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारी हैं वो। मुझे ये बताएं कि एज अ मदर उनका आपके साथ जो वक्त है वो कैसा गुजरा, फैमिली के साथ उनका रवैया कैसा था, क्योंकि वैसे तो वो बहुत फेमस है। हाँ, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सोनो टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप लोग लेजेंड्स को याद रख रहे हैं। मतलब अम्मी की बरसी है और आप लोगों ने प्रॉपर एक पैकेज चलाया, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर भी लोगों ने काम किया हुआ। जी। तो जहाँ तक बात है कि मदर कैसी थी, मदर कैसी होती हैं, बहुत अच्छी थी। मतलब मेरी हर ख्वाहिश का उनको पता था। मतलब मुझे उनको पता होता था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मेरी इस टाइम ज़रूरत क्या है। कभी डांटा नहीं, कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं, हमेशा समझाती रहा, बड़ी चीज़ें समझाई हैं। मतलब एक सेंस होती है, मतलब फिल्म्स की सेंस, एक्टिंग की सेंस, ये मुझे मेरी अम्मी के साथ रह के बहुत पता चली कि यार ये झलक नजर आ रही है उनकी। यार ये बहुत अच्छा काम था, यार ये बहुत अच्छा काम था। तो ये अम्मी के साथ रह के ना बहुत बहुत सीखा मैंने। तो अम्मी बहुत अच्छी है। ये कहिएगा कि ऑब्वियसली जब चकोरी साहिबा जाती होंगी सेट पे एक्टिंग वगैरह के लिए, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए, तो कभी ऐसा मौका हुआ कि आप उनके साथ वहाँ गए हों और आपने वो सारी सिचुएशन खुद देखी हो? बचपन से बचपन से मैं, मतलब मुझे याद है कि शायद लोग कहते हैं कि मैं 3-4 महीने का था तो मैं साथ जाते थे स्टूडियो का सेट, मतलब चक्कर लगा दिया हुआ था मैंने। मतलब स्टूडियोज आना जाना, तो ये मेरी फैमिली है बेसिकली। स्टूडियो, वहाँ पर कैमरामैन और ये सारे जो लोग हैं, लाइट मैन, मेकअप वाले जो लोग हैं, क्योंकि उनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ और वो सब बहुत प्यार करते हैं अम्मी की वजह से, अब्बू की वजह से। तो इन लोगों के साथ बड़ा प्यार है, तो फैमिली लगता है मुझे। अपना स्टूडियो जाना, एवरन्यू जाना, बारी स्टूडियो, शाहनूर, मतलब यहाँ पे बड़ा टाइम गुजरा। सर, चकोरी साहिबा के बारे में बताइएगा बिलखुसूस, क्योंकि आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आज उनकी बरसी है। उनका रवैया अपने कोलीग एक्टर्स के साथ ऑफ द कैमरा कैसा रहा, और फिर जब एक वक्त आया कि जब उन्होंने किनारा कशी की इंडस्ट्री से, तो फिर लोग राब्ते में रहे, कांटेक्ट में रहे? कुछ चीज़ें जो अम्मी से बहुत मैंने सीखी हैं, उनमें से एक ये है कि बेटा जो आपसे नीचे भी है ना, उनसे भी अपने बड़े प्यार से बात करनी है, तमीज से बात करनी है। हालांकि अब मेरे ख्याल से वो दौर नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं किसी भी लाइटमैन से या कैमरामैन से बहुत प्यार से बात करता हूँ ना जी, तो उसको मकसद कोई और निकाल दिया जाता है कि यार ये क्यों इतना ज्यादा फ्री क्यों हो रहा है। मतलब अम्मी ने कहा बेटा लेवल जो है ना अपना, वो आपने ये नहीं कहना कि मैं बड़ा कुछ स्टार हो गए, मैं किसका बेटा हूँ। नहीं बेटा, आपने जमीन नीचे से ग्रो करके ऊपर, और नीचे से आप जब ग्रो करते हैं तो आप देर तक रहते हैं, डाउन टू अर्थ। यही है कि मैं आज भी, मतलब मेरी डायरेक्टर के साथ भी उसी तरह दोस्ती होगी, तो मेरी चाय पिलाने वाला के साथ हमने देखा है जब आप एंटर हुए हैं तो आपने पूरी टीम को किस तरह से वो, क्योंकि यहाँ पर कुछ 2-3 लोग हैं, उन्होंने भी आपका खुशामदीद किया और आपने भी उनको मिलकर बड़ा खुशी से इजहार किया। वो ना करते मेरा खुशामदीद, उनको पता है इसके बाद मैं उनके साथ क्या करनी। तो अच्छा, आपकी मदर का अम्मी का ये है कि जी जब अम्मी ने किनारा कशी कर ली, हज करके आई, तो हज के बाद अम्मी ने कहा बेटा बस अब मैं ना, अब मैं काम शाम अब नहीं कर रही। तो फिर उसके बाद होता ये था कि जो अम्मी के पुराने जो पुलिस से बाहर हैं, आंटी बाहर हैं, उसके बाद आंटी नाजली थी, दुर्दाना रहमान जो हैं, वो अम्मी से आके अक्सर मिलती थी, चली जाती थी। अम्मी निशो बेगम है जैसे, उनके साथ अम्मी की बड़ी सी दोस्ती थी। तो ये वो लोग थे कि जिनके साथ अम्मी रहना बड़ा पसंद करती थी कि यार मैं इनके पास बैठी हूँ, फिल्मों की बातें हो गई, पुराना टाइम याद कर लिया, अच्छे गाने सुन लिए, चलो अभी चले वापस। अब तो ये बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था, अम्मी को लोग बड़ा प्यार करते थे। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक नहीं कि लोगों ने उनको बहुत प्यार किया और आज भी प्यार कर रहे हैं और हम भी उनके फैंस में से हैं। जो उनका किरदार था मौला चट में, वो हमने अब देखा कि जब दोबारा, हाँ, वो अब उमायमा ने उसको निभाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझसे ये 3-4 लोगों ने सवाल किया कि यार आपको, वो चाह रहे थे कि मैं कोई ऐसी कोई बात करूंगा मसाला मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे सिर्फ इतना है कि जैसे उस दौर में जब अम्मी ने ये रोल किया था तो सबने कहा था कि जी इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में मेरी मुलाकात नहीं उमायमा जो उनसे, तो मैं चाहूँगा अगर मैं जब भी उनसे मिलूँ या ये मेरा मैसेज उन तक पहुँचेगा, मुझे आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा। आपसे अच्छा ये रोल इस वक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छा कैरी किया है, आपने बहुत अच्छा कैरी किया और आपने बताया है कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अगर अम्मी भी होती तो अम्मी उनको अप्रिशिएट ही करती, उन्होंने बहुत अच्छा काम।
अच्छा असद, ये भी बताइएगा कि आपने ऑब्वियसली मैम की सारी मूवीज देखी होंगी। नहीं। और अच्छा, सारी मूवीज नहीं देखी आपने? क्यों? अच्छा, मैं बोर हो जाता जो था। वो क्योंकि हाँ वो टाइम था कि हाँ, छोटे थे हम आप। लोग देखते थे। अब यहाँ पर हम पड़ोसी देश कह सकते हैं, हम इंडिया कह सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड। बॉलीवुड। मैं बॉलीवुड का ना मतलब ये था कि मुझे फखर नहीं है ये कहते हुए, लेकिन उस वक्त सब लोग देखते थे, फिल्म क्रेज बफ था। जिसे कहते हैं ना, वो मैं वो ही हूँ। बॉलीवुड की फिल्म्स का मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मतलब हमारी फिल्म्स मैंने देखी हैं बट बहुत कम देखी थी। अम्मी की मतलब मौला जट मैंने कोई पसंदीदा कौन सी है? पाकिस्तानी फिल्म्स में जी, से अम्मी की। अम्मी अच्छा, मुझे अम्मी का काम मौला जट में बहुत अच्छा लगा है। अम्मी यहाँ को- आपने देखी बस मौला जट? नहीं मैंने देखी अम्मी, काफी फिल्में देखी हैं। हाँ। अम्मी ने मौला जट में बहुत अच्छा काम। अम्मी की एक फिल्म थी राजू राकट, हाँ हाँ, राजू मतलब राकट। उसमें अम्मी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो अम्मी की एक दो फिल्में हैं, बहुत अच्छा काम किया अम्मी ने उसमें। तो कभी फैमिली इन्वायरमेंट वैसा बनता था कि चकोरी साहिबा भी वहीं पे पूरे इन्वायरमेंट सब बैठ के मूवी देख रहे हैं सर, और ये- फिर फीडबैक लिया जा रहा है जी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा दिन में जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, बेटा ये दवाई है, ये सुबह दोपहर शाम आपने खानी है। ठीक। हमारा तो बेटा ये 4-5 फिल्में ये सुबह दोपहर शाम देखनी है लाजमी। यानी टैलेंट आपको घुट्टी में दिया है। नहीं, वो होता था कि हमने फिल्म देखनी है हाँ। 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा उस पे मतलब हर बंदा टॉप पे क्रिटिक भी है। हाँ। फिर हमने उसको क्रिटिसाइज भी करना है, अच्छी बातें भी करनी है। तो हम दोपहर मतलब नाश्ता कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जी रात को जो फिल्म देखी थी उसकी बात हो सही, रही सही, है। दोपहर का खाना खा रहे तो पता चला कि नाश्ते के बाद जो हमने फिल्म देखी थी उसका अब क्या करना है। तो हम सिर्फ फिल्मों की बातें ही करते अच्छा, हम थे। आपको भी देखते हैं, आप हर वक्त। बड़ा कॉमेडी वगैरह हाँ जी। करते हैं और बड़ा पसंद किया जा रहा है। मस्तिया में भी आपने बड़ा जबरदस्त किरदार निभाया, अक्सर हम देखते थे, आप करेक्टर्स भी करते थे। ये बचपन से ही आप ऐसे हैं? बचपन से मैं, ये अजीब सा लगेगा, मैं एक्टर कभी भी नहीं बनना चाहता था। एंकर? मैं डायरेक्शन करना चाहता था। नाइस। मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, स्टोरीज लिखना चाहता था। मैं एक्टिंग कभी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत तो ये इसका मतलब इनहेरिटेड है, आप एवं ही आपके अंदर फन पैक आ गया, नहीं, ह्यूमर। वो क्योंकि देख देख के बहुत ऐसे ज्यादा हर वक्त ये चीजें देखी हैं तो पता चल गया कि हाँ यार, मुझे फिक्रे याद हो जाते हैं। मुझे फिक्रे याद हो जाते हैं, डायलॉग्स याद हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर टीवी का ये होता है कि यार उसको कास्ट कर लो, उसको डायलॉग्स बड़े अच्छे याद हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो वो ये होता था। मतलब मैं कोई ऐसे एक्टर नहीं कि आप कह सकते हैं कि अच्छा जी, साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है सर, क्योंकि कोई बात आज चकोरी साहिबा की बरसी है। तो हम चाहेंगे कि आप ही हमारे व्यूवर्स को कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज उनके चाहने वालों को दे दें। पॉजिटिव पैगाम सर, सब बहुत समझदार लोग हैं, इनको पता है मैं इन्होंने क्या कह करना है। मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी ये है कि जी जो आपके बड़े हैं उनका ख्याल रखें, जो चले गए हैं उनके लिए दुआ कर दिया करें, क्योंकि आप सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए होता। थोड़ी सी केयर किया करें और बाकी माशरा तो सारे बहुत समझदार, तो पता है की करना है की नहीं करना। तो खुश रहें भाई, इजी रहें, पॉजिटिव रहें बस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि खुश रहें और खुश रहने दें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।